करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रिवाजों के अनुसार रखती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत तथा अच्छी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती है। आजकल यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती है। करवा चौथ व्रत की कथा। जब भी कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वह व्रत के समय कथा सुनती है। व्रत के समय कथा सुनने की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत की कथा सुहागन स्त्रियों के द्वारा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया, आज मेरा व्रत है। मैं चांद के निकलने पर पूजा विधि संपन्न करके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकाल आया है। तुम चांद को अर्घ्य देकर और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया है, चलो पूजा कर ले। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी नंद को भी इस बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास ना करें। परंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया पैसा और धन उसकी बीमारी ने खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। उसने पुनः पूरे विधि विधान से व्रत का पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है वो सारे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। करवा चौथ व्रत विधि। 1. सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प ले और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवी, पूरी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी प्याज लहसुन रहित होनी चाहिए। 2. सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। मां पार्वती, महादेव शिव व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहें। 3. दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 4. 8 पूरियों की अठावरी बनाएं। हलवा बनाएं। पक्के पकवान बनाएं। 5. फिर पीली मिट्टी से मां गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। मां गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय पूजा करने के काम आती है। 6. माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजे और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। 7. वायनाथ भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। 8. गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय शर्वाण्य सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्तियुक्ताना नारीना हर वल लभे। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होती है। 9. अब करवा चौथ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए।
कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। 10. रात्रि के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। ओम गम गणपते नमः।